Hello friend, welcome to my YouTube channel. First of all, I would like to say I had not been making any video due to COVID-19 and also wedding season at my home. That's why creating some problem, and I was not able to making any video, but now I am free. So लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्केन के बारे में। अल्केन को आज हम लोग पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हमारे साथ पूरी वीडियो बनी रहे लास्ट तक तो आपको अल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से सीख जाओगे ये केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन सबसे पहले होती क्या है? अल्केन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी तो आप जानते हो रासायनिक पदार्थ हैं जो कि सैचुरेटेड उसको बोलते हैं, जो जैसे कि एक कप पानी में आप 50 ग्राम चीनी डालोगे तो वो परफेक्ट बनेगी, ठीक है। अगर एक कप पानी में आप 500 ग्राम चीनी डाल दोगे, आधा किलो चीनी डाल दोगे, तो वो क्या होगी? वो ओवर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप परफेक्ट चीनी डालोगे तो जो अगर परफेक्ट शरबत बन गया, शक्कर बन गया, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिलाप जो होता है वो इक्वल मात्रा में मिली होती है, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कंसिस्ट मतलब बना होना, जो कि कार्बन और कार्बन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप यहाँ इसका फॉर्मूला होती है, तो यह क्या हो गया कि अल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बनी होती है, यही अल्केन कहलाते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग होता जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, ये है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों के बीच ये सिंगल बॉन्ड है ना, और ये हाइड्रोजन चारों तरफ इसके लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड से ये बंधा हुआ, यानी कि संतुलित है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता ना तो ये हो जाता अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये इसमें चीनी ज़्यादा पड़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन में यानी कि चीनी में पानी सही मात्रा में मिला हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसको कहते हैं अल्केन, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पहले से ही। अब जैसे देखो, इसी को अल्केन तो सभी होते हैं। देखो जैसे इसका नाम कैसे चेंजिंग होती है। इथेन, दो कार्बन है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे का नाम में चेंजिंग आता जाएगा। इधर चेंजिंग आएगा लेकिन इधर सेम रहेगा, ठीक है। इधर देखो आप, अल्केन, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। अल्केन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। बाकी कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो कार्बन की संख्या बढ़ने की वजह से ये इसमें चेंजिंग आ रहे हैं। देखो आप, इथेन है ना, तो CC दो बॉन्ड है तो इथेन हो गया, लेकिन अल्केन ही है ये। 3 बॉन्ड है, 3 कार्बन में बढ़ा दिया, ये प्रोप हो गया, 3 कार्बन में प्रोपेन हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। यहाँ अल्केन ये भी है। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी अल्केन है, सब अल्केन ही है, लेकिन चेंजिंग यहाँ हो रही है नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ने से। ब्यूटेन देखो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जांपल आते हैं, आप देखो, इसी को मैंने दूसरा रूप दिया है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो आप एग्जांपल में, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि मैंने इसमें हाइड्रोजन को लगा दिया है, इसमें हाइड्रोजन को मैंने छिपा रखा है। यही एग्जांपल है। देखो आप CH3, ये भी अभी CH2 CH2 CH3। आप कहोगे यहाँ CH3 क्यों है, यहाँ 2 2 क्यों है? CH3 इसलिए है ना कि यहाँ पे 1 2 3 4, यह तो यह है 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखो, यहाँ 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, फिर 2 कार्बन यहाँ है, तो 1 1 2 और 2 4, क्योंकि हर कार्बन में 4 हाइड्रोजन फिक्स होती है, ठीक है। इसी वजह से ये भी अल्केन ही है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ है ना, तो ये भी देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि ये प्रोपेन है। ये क्या है, एग्जाम्पल मैंने दिया ब्यूटेन का, ये भी क्या है, ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये भी क्या है, हेप्टेन है, ठीक है।
मतलब कि अगर मेन बात कही जाए तो देखो आप जितना भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए ये अल्केन है, समझ रहे हो आप ना, ये अल्केन है। ये स्ट्रेट फॉर्म में है ना, सभी स्ट्रेट फॉर्म में, लेकिन ब्रांच फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात आप घबराना नहीं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ मैंने दिया है 1 2 3 प्रोप है ना, यहाँ पे इस कार्बन को यहाँ होने के बजाय मैंने सीधा लगा दिया, इसलिए ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसा भी हो सकता है ये, क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म में है और ये स्ट्रेट फॉर्म में है, तो ऐसा भी देखो। इसीलिए मैंने रिप्रेजेंट बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो भी होगा सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए ये अल्केन कहलाएगा। ये सब अल्केन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्लियर है। इसलिए आप यहाँ कन्फ्यूज़न मत होना। देखो यहाँ CH3 CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे मैंने CH3 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आप इसको विस्तार करोगे तो 1 2 3 1 4 है ना, तो एक ये बॉन्ड, तो 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लगा दिया, CH यहाँ 3 कर दिया। अगर ऐसे से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो CH3 हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे H मैंने फिर लगा दिया और यहाँ पे 2 दे दिया। यहाँ 2 इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन तो ये ले लिया, बॉन्ड बनाया, इस सिंगल बॉन्ड से एक बॉन्ड बना दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चलाया, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ चलाया, तो 2 हाइड्रोजन जो चला गया। फिर इधर वाला बच रहा है, तो इधर वाला मैंने 2 हाइड्रोजन को मैंने H और 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, किसी सबको मैंने इसी तरह, सब तो एक ही लाइन में है ना, तो सबको इसी तरह से किया जाएगा, CH2 फिर मैंने ये दोनों कार्बन तो बॉन्ड बना ही लिया, इस दोनों कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिखा, फिर इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। अब इसकी बारी आती है, इसको 3 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, किसी से कोई कार्बन नहीं जिससे कि बॉन्ड बना सके, तो इसको क्या किया मैंने, इसी में समेट दिया, तो ये हाइड्रोजन इसी में ऐड हो गया। तो ये वाला और जो आगे वाला था सबको ऐड करके मैंने 3 कर दिया, और बाकी जितनी लाइन आप बढ़ाओगे वो बढ़ता जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 कार्बन की संख्या आप बढ़ाओगे, ये नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, अगर आप यहाँ कवर कर दोगे तो 1 2 3 4। अब बात करते हैं लाइन स्ट्रक्चर की। अब देखो आप यहाँ उसी अल्केन को मैं अलग रूप में दिखाता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल लाइन स्ट्रक्चर इसको किस लिए बोलते हैं, 1 2 3 प्रोप हो गया, प्रोपेन है, लेकिन ये भी अल्केन है, ठीक है। ये 1 2 3 प्रोपेन है, ये भी अल्केन है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ऐसे और ऐसे, ये भी 1 2 3, ये भी प्रोपेन है, क्योंकि इसी को ऐसे कर दिया, देखो ऐसे और ऐसे सेम है ना। तो यहाँ पे कार्बन को मैंने नहीं दिया, बस लाइन खींच दिया, तो इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसी को मैंने फिर ऐसे किया, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, तो ये ब्यूटेन है, लेकिन है अल्केन ही, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को, ये कार्बन है ना, ये कार्बन अब ये ब्यूटेन को मैंने हाइड्रोजन लगा के दिखाया है। देखो अब आप इसमें ऐसे तो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन पहले से तो एक है ही, तो 1 2 3, तो 3 को मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ये C तो पहले से ही है, फिर 1 2 3 हाइड्रोजन को यहाँ आ गया, फिर एक बॉन्ड बनाया, फिर दूसरा कार्बन में आओ आप, तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि हर कार्बन में 4 हाइड्रोजन होता है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो पहले से लग ही गया, इससे चिपक गया, एक इससे चिपक गया, बाकी तो जो बचा 2 को मैंने यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ पे CH2 फिर आ गया, फिर इसको मैंने इस 2 को फिर यहाँ कर दिया, फिर यानी कि ये ब्यूटेन सेम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को भी दिखाया। अब ये भी देखो आप, लेकिन सब अल्केन ही है। यहाँ पे देखो आप, मैंने 3 रूप में दिखाया, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन सिर्फ कार्बन का है, ये ब्यूटेन मैंने हाइड्रोजन को ऐड करके दिखाया है, और ये ब्यूटेन को मैंने ऐसे दिखाया है लाइन स्ट्रक्चर, सिर्फ लाइन खींच के दिखाया, क्योंकि इसमें इस कोना जो दिख रहा है एंगल, वो एंगल में कार्बन छुपा है। तो देखो 1 2 3 4, देखो अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ये भी हो गया। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये लाइन क्यों है, ऐसे वैसे क्यों है। अब ऐसे भी आप कर सकते हो, अब ऐसे भी आ सकता है, तो आपको बस एंगल देख के बताना है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो ये क्या हो गया, हेक्सेन है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, बहुत क्लियर से समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 एंगल है, 6 एंगल में क्या होगा, हेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन है, तो हेक्सेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लाइन स्ट्रक्चर को दिखाया है,
यहाँ पे मैंने लाइन को दिखाया, यहाँ मैंने कार्बन के साथ दिखाया है, ठीक है। और यही कार्बन को मैंने हाइड्रोजन के साथ दिखाया है। देखो हेक्सेन का कितना रूप है, जैसे मैंने ब्यूटेन को दिखाया, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। अब यहाँ भी ये भी हेक्सेन, ये भी हेक्सेन और ये भी हेक्सेन। ये लाइन स्ट्रक्चर वाला हेक्सेन, ये कार्बन वाला हेक्सेन, लेकिन है सब अल्केन ही। क्योंकि अल्केन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, देख लो आप। तो मैंने ये लाइन स्ट्रक्चर को दिखाया ताकि आप कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का ना हो। ये कार्बन से मैंने दिखाया और ये मैंने हाइड्रोजन को चिपका के दिखाया। देखो आप कार्बन पे, यही कार्बन पे इस तरह से हाइड्रोजन चिपका हुआ है। देखो 1 2 3, देखो सब में मैंने हाइड्रोजन दे दिया, फिर ऊपर नीचे हाइड्रोजन को मैंने चिपका दिया सब जगह। देखो हर जगह बैलेंस हो गया, सब में 4 कार्बन फिट हो गया। ये भी हेक्सेन है। ऑल द स्ट्रक्चर टू बी सेम, सारा स्ट्रक्चर, सबकी स्ट्रक्चरें सेम होती है, बस ये कंफ्यूज नहीं। अब आपको कि कोई बोलेगा कि बताओ ये क्या है और ये क्या है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। हेक्सेन इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं, और अल्कीन इसलिए है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं। अब आप खुद बताना कि ये मैंने क्या लिखा है। लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्केन का लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो आप 1 2 3, ये क्या है 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन है ना, प्रोपेन हो गया। ये क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, 4 एंगल है यानी कि ब्यूटेन, तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। ये क्या है 1 2 3 4 5, पेंटेन है ना, तो ये पेंटेन हो गया, ठीक है। अब ब्रांच फॉर्म में आप देखते हैं ब्रांच फॉर्म क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 एक साथ है ना। इसको इस तरह से भी और यानी कि या तो ये या तो ये, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 यानी 1 2 3, तीसरा पर मैंने ये लाइन खींचा तो 1 2 3, तीसरा पर मैंने लाइन खींचा, एक कार्बन यहाँ बढ़ा दिया तो एक कार्बन यहाँ बढ़ा दिया, यानी कि ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी हैप्टेन हो गया। 7 कार्बन है ना, तो यहाँ क्या हो गया हैप्टेन है ना। अब देखो फिर देखो मैंने इसी को मैंने ये लाइन में दिखाया, ये मैंने सिर्फ कार्बन से दिखाया, ये मैंने से अब हाइड्रोजन को डाल के दिखाया। देखो यहाँ CH3 CH2 CH CH3 फिर CH3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तीसरा पे, फिर ये तीसरा पे हेक्सेन, ये हेक्सेन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन को मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक कार्बन इसमें, और ये दोनों 2 को यहाँ में दे दिया। अब यहाँ पे देखो CH मैंने H एक ही यहाँ पे दिया है, और बाकी इधर H2 क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बॉन्ड नीचे आ गया, इससे कनेक्ट, इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, और ये किधर गया, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया ना, सब बैलेंस में आ गया। और 1 हाइड्रोजन जो बच रही थी यहाँ पे मैंने इस कार्बन से ऐड कर दिया, और इस कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बन को चिपकने के लिए, इस कार्बन को दूसरे कार्बन से ऐड होने के लिए कोई इसके आजू बाजू में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोजन इसी के साथ यहाँ चिपक गया, क्योंकि 1 2 3 का हाइड्रोजन यहीं पे मैंने चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 2 दे दूँगा तो यहाँ अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि संतुलित नहीं रहेगा, ठीक है। इसी वजह से ये अब ये पूरी तरह संतुलित है, तो ठीक है। इसी को मैंने यहाँ दिखाया, इसी को मैंने यहाँ पे कोशिश की है बताने की। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने ऐसे जोड़कर बांधा था ना, अब यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखो अब इसी 3 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ किया 1 2 3, फिर 1 2 1 2, फिर यहाँ पे 3 नंबर पे देखो ये आता है ना, तो इसको मैंने हटा दिया। इसी का 3 कार्बन को यहाँ 3 कार्बन मैंने फैला दिया, फिर आगे वही हेक्सेन, ये भी, यानी कि ये भी हेक्सेन, ये भी हेक्सेन, ये भी हेक्सेन, ठीक है। सैचुरेटेड फार्मूला यही है 2 टाइप। अब कहते हैं कि 2 टाइप, अब सैचुरेटेड फार्मूला होती है इसकी, इसे जो नीचे आ रहा है इसके 2 टाइप होते हैं, आइसो एक नियो, ठीक है, आइसो और एक नियो। देखो आइसो को हम आइसो ब्यूटेन ये क्यों हुआ 1 2 3 1 4, अगर किसी भी लाइन स्ट्रक्चर का अगर नीचे तरफ अगर कोई कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे आइसो, ठीक है। और देखो इसी को मैंने ऐसे किया, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3, और मैंने नीचे यहाँ 1 से नीचे गिरा दिया, तो ये भी आइसोब्यूटेन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर का नीचे वाला एक कार्बन जुड़ गया, फिर इसके नीचे एक कार्बन, तो आइसो हो गया। और नियो उसको बोलेंगे, नियो यहाँ है, नियो पेंटेन इसको बोल, यानी ब्यूट कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि 1 2 3 4, 1 2 3 प्रोपेन, और प्रोपेन चौथा कार्बन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया ये। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे तो ये सिर्फ ब्यूटेन होता, लेकिन अगर इस कार्बन को हम यहाँ अगर इसके नीचे लगा दें तो आइसो हो जाता है, ठीक है। तो ये आइसो ब्यूटेन हो गया, ये ऐसे मैंने कर दिया, तो ये भी आइसो ब्यूटेन है। अब पेंटेन की बात करते हैं,
अब देखो नियो, ये तो आइसो हो गया। आइसो में क्या होगा, नीचे भार रहेगा, लाइन स्ट्रक्चर का नीचे तरफ एक कार्बन लगा होगा। और नियो में क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे दोनों तरफ रहेगा। जैसे देखो आप यहाँ 1 2 3 प्रोप हो गया, और 4 और 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन को मैंने क्या किया, नियो कर दिया। एक नीचे भी एक ऊपर भी, जो लाइन सीधी लाइन रेखा के अगर ऊपर नीचे रहा तो उसको नियो पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ नियो, ये आइसो। आइसो होगा नीचे तरफ और नियो होगा दोनों तरफ, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 और ऐसे कर दिया मैंने। ये भी वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, और मैं यहीं से इसी टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। ऑलरेडी 15 लगभग 16 मिनट का वीडियो बन चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। और आगे मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, फिर इसके कितने ब्रांच होती है, एन पेंटीन, आइसोपेंटीन,